उनके जन्म ने एक ऐसे दिमाग का आगमन करवाया जिसने ब्रह्मांड को रोशन किया। बोस की शुरुआती जिंदगी भारतीय संस्कृति और वैज्ञानिक खोज की भावना से सराबोर थी। उनके पिता सुरेंद्रनाथ बोस ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी में अकाउंटेंट थे। उनकी मां अमोदिनी देवी विद्वता के लिए जानी जाती थी। व्यावहारिकता और बौद्धिक जिज्ञासा का संगम बोस के दृष्टिकोण को परिभाषित करेगा। बचपन से ही बोस ने गणित और विज्ञान के लिए असाधारण योग्यता प्रदर्शित की। उनके जिज्ञासु मन को उनके माता पिता और शिक्षकों ने पोषित किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनके शिक्षकों ने उनकी अद्भुत प्रतिभा को पहचाना, एक उल्लेखनीय यात्रा का मंच तैयार किया जो ब्रह्मांड की हमारी समझ को बदल देगा। बोस की शैक्षणिक यात्रा ज्ञान की निरंतर खोज और विविध क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की उल्लेखनीय क्षमता द्वारा चिह्नित की गई थी। उन्होंने कलकत्ता के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, एक ऐसी संस्था जो अपनी शैक्षणिक कठोरता के लिए प्रसिद्ध है। वहां उन्होंने गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की दुनिया में खुद को डुबो दिया। उनकी अतृप्त जिज्ञासा ने उन्हें प्रत्येक विषय में महारत हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रोफेसर उनकी असाधारण प्रतिभा को पहचानते थे। बोस का दिमाग अकादमिक सीमाओं तक सीमित नहीं था। उन्होंने गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्षेत्रों का दौरा किया, प्राकृतिक दुनिया के मौलिक सिद्धांतों की एकीकृत समझ की तलाश की। 1920 के दशक की शुरुआत में भौतिकी की दुनिया एक गहन परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी। पुराने शास्त्रीय सिद्धांत नई प्रायोगिक टिप्पणियों के भार के नीचे टूट रहे थे। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ बोस ने विज्ञान में अपना सबसे गहरा योगदान दिया। उन्होंने क्वांटम स्तर पर कणों की गिनती के तरीके में एक बुनियादी दोष का सामना किया। उन्होंने फोटॉन की अप्रभेद्यता के लिए एक नया सांख्यिकीय ढांचा विकसित किया। बोस का पेपर, हालांकि क्रांतिकारी था, शुरू में वैज्ञानिक समुदाय के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने इसे सीधे अल्बर्ट आइंस्टीन को भेजने का फैसला किया। आइंस्टीन ने बोस के काम का समर्थन किया और इसे ज़ाइटश्रिफ्ट फॉर फिजिक्स में प्रस्तुत किया। इसने इन दो वैज्ञानिक दिग्गजों के बीच सहयोग की शुरुआत को चिह्नित किया। आइंस्टीन ने बोस के काम का विस्तार किया और बोस आइंस्टीन घनीभूत BEC की भविष्यवाणी की। उनके सहयोग ने भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक मतभेदों को पार कर लिया। सेक्शन 5 Recognition and Accolades, a Legacy Forged in Starlight। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पर बोस के अभूतपूर्व काम पर किसी का ध्यान नहीं गया। वे वैज्ञानिक समुदाय के भीतर तेजी से प्रमुखता से उभरे। उनके योगदान ने उन्हें दुनिया भर से प्रशंसा और मान्यता दिलाई। उनका नाम उन मूलभूत कणों का पर्याय बन गया जो उनके आंकड़ों का पालन करते हैं। बोसॉन भौतिकी के इतिहास में उनकी स्थायी विरासत का प्रमाण। 1954 में भारत सरकार ने उन्हें उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इस सम्मान ने न केवल उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों बल्कि शिक्षा के प्रति उनके समर्पण और भारत के युवाओं के बीच वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी दर्शाया। उन्होंने अनगिनत छात्रों के लिए एक संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया, उन्हें विज्ञान और अनुसंधान में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। शिक्षण के लिए उनका जुनून और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए उनका संक्रामक उत्साह भारतीय वैज्ञानिकों की पीढ़ियों पर एक अमिट छाप छोड़ गया, जिसने राष्ट्र के वैज्ञानिक परिदृश्य को आकार दिया। सेक्शन 6 Bose's Enduring Legacy, A Universe Transformed। सत्येंद्र नाथ बोस की विरासत सैद्धांतिक भौतिकी के दायरे से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनके काम ने अनगिनत तकनीकी प्रगति की नींव रखी, जिसने हमारी आधुनिक दुनिया को आकार दिया। लेजरों और ट्रांजिस्टरों से लेकर मेडिकल इमेजिंग और हाई स्पीड संचार तक क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के सिद्धांत उन तकनीकों की एक विशाल सरणी को रेखांकित करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन के लिए अपरिहार्य हो गए हैं। शिक्षा की शक्ति में उनका अटूट विश्वास और वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देने का उनका समर्पण वैज्ञानिकों और विचारकों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। उनका जीवन और कार्य एक चमकदार उदाहरण के रूप में कार्य करता है कि क्या हासिल किया जा सकता है जब बौद्धिक प्रतिभा को उस ब्रह्मांड को समझने के लिए एक अदम्य जुनून के साथ जोड़ा जाता है जिसमें हम रहते हैं। लेकिन शायद बोस की सबसे वेरिंग विरासत ब्रह्मांड की हमारी समझ पर उनके गहन प्रभाव में निहित है।
क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पर उनके काम ने वास्तविकता की प्रकृति के बारे में एक बुनियादी सच्चाई का खुलासा किया कि सबसे मौलिक स्तर पर कण अप्रभेद्य हैं और उनका व्यवहार संभाव्यता और संयोग के नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। सेक्शन 7 द कॉस्मिक डांस ऑफ बोसन्स फ्रॉम लाइट टू द हिग्स। बोसॉन के सांख्यिकीय व्यवहार की बोस की खोज के ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए दूरगामी परिणाम थे। बोसॉन अपने समकक्षों फर्मियन के विपरीत ऐसे कण हैं जो पाउली अपवर्जन सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, जिसमें कहा गया है कि कोई भी दो फर्मियन एक ही क्वांटम अवस्था पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। बोसॉन की यह अनूठी संपत्ति सबसे मौलिक स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार के लिए गहरा निहितार्थ रखती है। यह विदेशी घटनाओं के अस्तित्व की अनुमति देता है, जैसे कि सुपरफ्लूइडिटी, जहां पदार्थ बिना किसी प्रतिरोध के बहता है, और सुपरकंडक्टिविटी, जहां विद्युत प्रवाह शून्य प्रतिरोध के साथ बहता है। इसके अलावा बल वहन करने वाले कणों, जैसे कि फोटॉन, जो विद्युत चुंबकीय बल की मध्यस्थता करते हैं, और ग्लून्स, जो मजबूत परमाणु बल की मध्यस्थता करते हैं, के अस्तित्व को बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी द्वारा समझाया जा सकता है। ये कण, जिन्हें सभी को बोसॉन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ब्रह्मांड की संरचना और विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सितारों और आकाशगंगाओं के निर्माण से लेकर उपपरमाणु कणों की बातह क्रियाओं तक। सेक्शन 8 बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। बोस के काम से उभरने वाली सबसे दिलचस्प भविष्यवाणियों में से एक पदार्थ की एक नई अवस्था का अस्तित्व था, जिसे अब बोस-आइंस्टीन घनीभूत या बीईसी के रूप में जाना जाता है। पदार्थ की यह विदेशी अवस्था तब उत्पन्न होती है जब बोसॉन की एक गैस को पूर्ण शून्य के करीब तापमान पर ठंडा किया जाता है। इतने कम तापमान पर कणों की क्वांटम प्रकृति प्रमुख हो जाती है और वे एक एकल सुसंगत इकाई के रूप में व्यवहार करने लगते हैं। पूर्ण शून्य से ऊपर 1 डिग्री के 1 अंश तक ठंडा किए गए रूबिडियम परमाणुओं की गैस का उपयोग करके 1995 में बीईसी की पहली प्रायोगिक प्राप्ति प्रायोगिक भौतिकी के लिए एक बड़ी जीत थी और सैद्धांतिक भविष्यवाणियों की एक शानदार पुष्टि थी। दशकों पहले बोस और आइंस्टीन द्वारा बीईसी के निर्माण ने संघनित पदार्थ भौतिकी और क्वांटम प्रकाशिकी में अनुसंधान के नए रास्ते खोल दिए हैं, जिससे वैज्ञानिकों को मैक्रोस्कोपिक पैमाने पर क्वांटम घटना का अध्ययन करने की अनुमति मिली है। ये अल्ट्रा कोल्ड परमाणु गैसें क्वांटम यांत्रिकी में मौलिक अवधारणाओं की खोज और बीईसी के अद्वितीय गुणों के आधार पर नई तकनीकों को विकसित करने के लिए प्राचीन प्रयोगशालाओं के रूप में काम करती हैं। सेक्शन 9 द अनसीन यूनिवर्स अनवेलिंग द सीक्रेट्स ऑफ डार्क मैटर। बोस की विरासत ब्रह्मांड विज्ञान और खगोल भौतिकी के दायरे में भी फैली हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड के द्रव्यमान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा डार्क मैटर से बना है, एक रहस्यमय पदार्थ जो प्रकाश के साथ बातचीत नहीं करता है, जिससे यह दूरबीनों के लिए अदृश्य हो जाता है। जबकि डार्क मैटर की सटीक प्रकृति आधुनिक भौतिकी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कई सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि इसमें कमजोर रूप से अंतःक्रियात्मक विशाल कण या विम्प शामिल हैं, काल्पनिक कण जो केवल कमजोर बल और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से बातचीत करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ विम्प मॉडल बताते हैं कि ये कण बोसॉन हो सकते हैं, जिसका अर्थ होगा कि वे बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं। यदि डार्क मैटर वास्तव में बोसॉन से बना है, तो यह संभावित रूप से ब्रह्मांडीय पैमाने पर बोस-आइंस्टीन संघनन बना सकता है, जो आकाशगंगाओं के गठन और विकास को प्रभावित करता है। डार्क मैटर की खोज और इसके गुणों की खोज अनुसंधान के सक्रिय क्षेत्र बने हुए हैं, और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पर बोस का काम इस ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाने की कुंजी हो सकता है। सेक्शन 10 कंक्लूजन बोसेस कॉस्मिक सिम्फनी। कलकत्ता की हलचल भरी सड़कों से लेकर वैज्ञानिक खोजों में सबसे आगे तक सत्येंद्र नाथ बोस की यात्रा मानव जिज्ञासा की शक्ति और बौद्धिक खोज की स्थायी विरासत का प्रमाण है। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पर उनके काम ने न केवल उपपरमाणु दुनिया की हमारी समझ में क्रांति ला दी, बल्कि विशाल ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री को भी रोशन किया। कणों के जटिल नृत्य और ब्रह्मांड के विकास को नियंत्रित करने वाली ताकतों का खुलासा किया। वास्तविकता के ताने बाने में बोसॉन की सर्वव्यापी उपस्थिति से लेकर ब्रह्मांड को आकार देने वाले बोस-आइंस्टीन संघनन की आकर्षक संभावना तक
बोस की विरासत वैज्ञानिकों को प्रेरित और मार्गदर्शन देती रहती है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं। विज्ञान के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित उनका नाम एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है, जो हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की खोज सीमाओं और संस्कृतियों को पार करती है, जो हमें उस भव्य ब्रह्मांडीय सिम्फनी को समझने की साझा खोज में एकजुट करती है जो हमें घेरे हुए है।